पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा जीतेंगे, आप आश्वस्त करेंगे? लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। स्वागत है आप सबका क्विक न्यूज में। इस समय मैं हूं दीपक कुमार और हम हैं पूर्वी दिल्ली में। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जनसभा हुई जिसमें उन्होंने पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में जनता से वोट अपील करी। जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान। जब 400 पार की बात आती है तो बहनों और भाइयों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इस नापाक गठबंधन को चक्कर आने लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और इसीलिए उनको ये भय होता है कि पूछते हैं जनता से कि आखिर 400 पार के जो नारे आपके लग रहे हैं क्या इसकी हकीकत है? तो जनता जनार्दन से एक ही बात सामने आती है। जनता जनार्दन उनको एक ही जवाब देती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। मैं आपसे अपील करूंगा, पूर्वी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने श्री हर्ष मल्होत्रा को अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। बहनों और भाइयों, हर्ष मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है। एक यहां के पार्षद के साथ ग्रुप में कार्य करते हुए मेयर तक के पद को इन्होंने सुशोभित किया। इनके समय में इन्होंने अपने स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास किया और आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। मेरी आपसे अपील होगी, हर्ष मल्होत्रा को जिता के भेजेंगे, कमल खिलाने का काम करोगे? भाई ये नारा लगाने वाले थोड़ा दोनों हाथ उठा करके बोलो, थोड़ा मुझे बता के बताओ पहले। जिताएंगे? जिताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। मोदी जी का संदेशा घर घर पहुंचाना होगा। पहुंचाएंगे? अब जनता के मन में क्या है जानते हैं सीधा जनता से। जी, कैसा आज का प्रोग्राम रहा जो जनसभा हुई? योगी जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने बहुत कुछ किया योगी जी ने, और हमें अब नहीं सुधरेंगे तो फिर कब सुधरेंगे? हमें कमल को खिलाना है और 400 पार करना है। लोगों की आँख खोलने के लिए मोदी योगी बहुत जरूरी है। इस देश को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए उनको वोट देना, उनको जिताना। अगली बार 400 पार। ऐसा लगा ना भगवान के दर्शन हो गए। और हम अब की बार 400 बार, एक बार फिर मोदी सरकार। हर आदमी 5 घर जाएगा, वो बताएगा भाई कि कमल के फूल के मोहर लगानी है। 25 तारीख को कमल का बटन दबाएं और भाजपा को विजय बनाएं। बहुत अच्छा रहा योगी के आने से, जनता को और ज़्यादा खुशी हुई है और आने वाली 25 तारीख को घर घर से कमल के फूल के लिए वोटों को निकाल के डलवाने का काम है हमारा। योगी जी ने बोला है कि 5 घर जाके आप प्रचार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि कमल पे बटन दबाइए और कमल को और हर्ष मल्होत्रा जी को भारी मतों से जिताएं। तैयारी पूरी है। हर्ष मल्होत्रा जी लगभग 3 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे और झाड़ू का झाड़ू के ऊपर फिर जाएगा। इसके अलावा तो कुछ अलग बोलना ही नहीं पड़ेगा। पूर्वी दिल्ली के इस क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक जनसभा हुई जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। उस जनसभा में कई हजारों लाखों की भीड़ में लोगों का जनसमूह आया, लोगों का जनसैलाब आया। उन्होंने सुना, वहीं योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के प्रत्याशी के लिए वोट अपील करी। उसी के साथ जब हमने जनता के मन जाना तो जनता ने कहा कि हम सिर्फ एक जनता है, हम कोई पार्टी वर्कर नहीं है और इस बार बीजेपी 400 पार आ रही है। कैमरा पर्सन निखिल झा के साथ दीपक कुमार, पूर्वी दिल्ली, क्विक न्यूज। दो विचारधाराओं का चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने पूरे देश में सभी राशन कार्ड धारकों को रात को कोई भूखा ना सोए, इस कारण से राशन कोविड से लेके आज तक बिना किसी पैसे के दिया है और ये भी कहा है अगले 5 साल भी ये राशन आपको मुफ्त में मिलता रहेगा। हमारे बीच में महाराज जी आप सबको संबोधित करने के लिए आए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं
आगे आने वाली 25 तारीख को कमल का बटन 3 नंबर पर कमल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। भारत माता की